रामावतार में जब सब वानरों को मारा, सबको जब विदा किया, सबको यथायोग के वरदान दे करके जब विदा किया, तो जामवंत जी से भी पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि महाराज राक्षसों से तो मैं खूब लड़ा रणांगन में लंका के, लेकिन मेरा अभी लड़ाई करने से पेट नहीं भरा। मेरी इच्छा है कि आपसे ही हमारा दो दो हाथ हो जाए। तो राम जी ने कहा इस बात में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, अब मालिक और नौकर, मालिक और सेवक की लड़ाई हो यह अच्छा नहीं होगा। अगले अवतार में आएंगे तो महाराज आपकी इच्छा यह भी पूरी करेंगे। आज जामवंत जी की वह भी इच्छा पूरी की। जामवंत जी ने कहा कि मैं आपको पहचान गया, आप ही भगवान श्री राम इस अवतार में श्री कृष्ण बन करके आए हैं। और तो हार गया तो कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। आपको इस श्यामंतक मणि चाहिए। भाई या तो मैं आपको दे नहीं सकता, इसे तो अपनी बेटी को दे दिया है मैंने। हाँ, या हो सकता है कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, इसे मैं आपको दहेज स्वरूप दे सकता हूँ, इसे मैं दहेज स्वरूप में दे सकता हूँ। वहीं पर भगवान का जामवंती जी का विवाह हुआ, भगवान का दूसरा विवाह हुआ। ले जाकर के सत्यराज जी को महाराज मणि दी और कहा कि आप बिना जाने किसी के ऊपर झूठा कलंक न लगाया करें। या मणि जामवंत जी लेकर के चले गए थे। अगर आपको विश्वास हो तो मैं प्रमाण लेकर के आया हूँ। जामवंत जी को साथ में लेकर के गए थे, क्या प्रमाण लेकर के आया हूँ, मैं यहीं से लेकर के आया हूँ। मणि वही लेकर के गए थे। भगवान का जामवंती जी से दूसरा विवाह हुआ। लेकर के महाराज द्वारिका में पहुंचे तो महाराज भालू की बेटी भालू ही होती है। जाकर के महाराज एक कोने में छुपा करके बिठा दिया, किसी को दिखाए ना। रुक्मणी जी आई, कहा प्रभु क्या लेकर के आए। कहा इसको देखना मत। कहा क्यों। ऐसे तुम देखना वाले तुमसे कई गुना ज्यादा सुंदर है, तुमसे देखो तो तुम्हारे अंदर जलन होगी। रुक्मणी जी ने कहा कि क्या सच में मुझसे ज्यादा सुंदर है। मन में विचार किया तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने मन वचन कर्म से केवल अपने पति की सेवा की हो तो जितना भी मेरा पुण्य है उस पुण्य का यही फल हो कि जितनी सुंदर मैं उतनी सुंदर ये भी बन जाए, मुझसे ज्यादा सुंदर ना हो। महाराज उसका प्रभाव ये रहा कि वो भालू की बेटी वो भी रुक्मणी जी के समान ही महाराज सुंदर बन गई। सानंद विवाह हुआ जामवंती जी का और भगवान कृष्ण का। भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जब पूरी प्रजा में पता चला कि भगवान कृष्ण ने ला करके मणि दे दी और यह कथा है, तुम्हारा तुरंत पूरी प्रजा का रुख बदल गया। उन्होंने कहा कि अरे सत्यराजित भगवान के ऊपर कलंक लगाने लगा। महाराज प्रजा का कोई भरोसा नहीं होता, कब हवा बदल जाए, कब वाह होने लगे और कब हवा बदल जाए, समाज में कोई पता नहीं रहता है। ठीक समय पा करके सत्यराजित भगवान के पास पहुंचा। कहा प्रभु, तो कहा कि मेरे पास एक पुत्री है, मेरी पुत्री है और उसे आप विवाह कर लीजिए तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, तो फिर दुनिया वालों का हमारा मुंह बंद हो जाएगा, मुझे कुछ कह नहीं पाएंगे। भगवान का तीसरा विवाह में सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ। एक बार पांडवों के साथ भगवान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली का पूर्व नाम था इंद्रप्रस्थ।